हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9 का मैथ्स का वीकली टेस्ट हुआ, तो आज के इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। आपका कितना सही हुआ और कितना गलत इस वीडियो से मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन था निर्देशांक 4 4 इनमें से किस रेखा का हल है, यानी कि x का मान 4 और y का मान 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2 गुना 4 माइनस 3 गुना 4 बराबर कितना होगा, -4 ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है समीकरण 6kx + 12ky = 96 का हल 2 और 3 है, तो k का मान क्या होगा, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3। तो अगर x की जगह हम 2 रखेंगे और y की जगह हम 3 रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो v हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था समीकरण 2x + 3y = 14 का हल है। तो इसका जो राइट देखिए, अगर हम x की जगह 2.5 रखेंगे और y की जगह अगर हम 3 रखेंगे, 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हमें 14 ही मिलेगा। x की जगह हम अगर हम x की जगह 5/2 और y की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो हमें 14 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन था समीकरण 2x + 5y = 12 के कितने हल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो अनंत हो जाएगा, यानी कि x की जगह आप 0 रख सकते हैं, x की जगह आप 1 रख सकते हैं, y की जगह आप 0 रख सकते हैं, y की जगह आप 1 रख सकते हैं। इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक ठोस की विमाओं की संख्या है, एक ठोस की विमाओं की संख्या 3 होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि 3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया 13 भागों में, यानी कि 13 अध्याय, 13 चैप्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन था कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 BC में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात था, कितना था, 4:2:1 था, यानी कि 4:2:1। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन था पाइथागोरस एक विद्यार्थी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था एक कोण अपने संपूरक कोण से 2 गुना है, तो कोण का मान होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कैसे, देखिए एक कोण में मान लेता हूँ थीटा है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर एक कोण थीटा है तो इस थीटा का संपूरक कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और गिवन था क्वेश्चन में कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 2 गुना है, यानी कि थीटा बराबर 2 गुना 180 माइनस थीटा, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। तो थीटा का मान हो जाएगा, यानी एक कोण का मान हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 9 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन था कोण सर्वांग समता का एक नियम नहीं है। तो देखिए एस ए जो है ये सर्वांग समता का नियम नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन था यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। नियम देखिए 2 भुजाएं हैं, यानी कि एस ए होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 11 का एस होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एस। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर एस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन था क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी सी में एक त्रिभुज गिवन था कि ए बी सी में ए बी और सी में ए बी बराबर ए सी, यानी कि
ए बी बराबर ए सी, तो बी गिवन था 50 डिग्री, तो सी का मान हमें निकालना था, तो सी भी 50 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर आमने सामने का जो भुजा अगर बराबर हो तो आमने सामने के कोण बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना है, यानी कि हमें 5x का मान निकालना है, ये सबसे बड़ा है। तो 1 + 3 + 5 कितना होगा, 1 और 3 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9x होगा। 9x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो x का मान कितना होगा, 20 डिग्री। तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 5 × 20 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन था, एक फिगर था, ठीक है, यदि ए बी समांतर सी डी है तो x का मान कितना होगा। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो 50 डिग्री होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 50 डिग्री। कैसे, देखिए अगर ये 130 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 50 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका मान 50 डिग्री है तो x का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे ना, संगत कोण, ये क्या है, संगत कोण है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था, नीचे दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z का मान 3:7 है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए कैसे होगा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो था वो गिवन है, तो देखिए ये जो इसका मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। संगत कोण अगर ए y है तो इसका मान भी y हो जाएगा। और देखिए y और z, y + z बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रेखा है। तो y + z जो था वो गिवन है 3 और 7 यानी कि 10 रेशियो बराबर 180 डिग्री। r का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा ना, 18 डिग्री हो जाएगा r का मान, यानी 1 रेशियो का मान हमें निकालना था x का मान, और x बराबर तो z होगा, x बराबर z होगा क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। और x बराबर अगर z है और z का मान कितना हो जाएगा, 7 है, z का मान 7 है, यानी कि 7r यानी कि 7 × 18 बराबर 126 होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 अंतिम क्वेश्चन गिवन था, आकृति में ABC सर्वांग सम PQR है, किस नियम से, देखते हैं। देखिए B 60 डिग्री है, Q 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल है, और BC बराबर है QR के, यानी कि साइड है, और गिवन है, देखिए और गिवन है C एंगल R के बराबर है, यानी कि एंगल बराबर है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का एंगल साइड एंगल होगा, यानी कि कोण भुजा कोण, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 16 का ASA होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।